जेडीयू नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने कांवड़ियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। शरद यादव ने कहा है कि कांवड़ियों के पास कोई काम धंधा नहीं है और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। उन्होंने ये बयान कानपुर सर्किट हाउस में जेडीयू की जनसभा से पहले पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने बेरोजगारी पर तंज कसते हुए कांवड़ियों को आधार बनाया और उन्हें बेरोजगार युवा करार दे दिया। वहीं कांवड़ियों और संत समाज ने शरद यादव के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवड़िए बड़े पैमाने पर निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्यौहार में जो पानी डालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं आप। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवड़िए, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मौलों को काम होता तो शरद यादव का ये विवादित बयान कि कांवड़िए बेरोजगार होते हैं इसलिए उनके पास ज्यादा समय होता है सड़कों पर रहने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। बेरोजगारी तो सरकार के माध्यम से है ही है, मगर जो ये बोले हैं इसका पूर्ण सहमत से हम नहीं कह सकते। ये जो बोले हैं गलत बोले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग बहुत ही हर तरह के सेठ साहूकार हर कोई आदमी जो है बाबा के दर्शन करने के लिए आता है। ये जो बयान दिए हैं ये निंदनीय है। ऐसा गलत बात है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। तो बेरोजगार नहीं, बेरोजगार भी अगर जो जा रहा है तो निश्चित रूप से जाना चाहिए और हर एक नेता अगर जो शरद यादव जो को भी जाना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े मंत्री। तो हर व्यक्ति अपने मनोकामना को लेकर के भगवान के पास मांगने के लिए जाता है क्योंकि वो परम सत्ता है और शिव तो परम सत्ता है, तो देने वाला है, वो देता ही है, खुद विष पीता है और दूसरे को अमृत पिलाता है। तो भगवान शिव की उपासना इसमें की जाती है। अगर वो दूसरी तरीके से करें कि सिर्फ वो बेरोजगार ही जाते हैं और तो हमें लगता है कि थोड़ी सी कम आंकना है। हमें लगता है उनको अपनी थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि राजनीति से ऊपर हट करके विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो शायद भगवान शिव की कृपा उन पर भी होगी। तो बेरोजगार जवान सभी लोग, कोई 80 किलोमीटर चलता पैदल, कोई 90, कोई 100, नंगे पांव भूखे रह करके भगवान के प्रति आस्था दिखाते हुए पैदल चलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। उनके लिए शरद यादव कहते हैं कि नशेड़ी हैं, बेरोजगार हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जागी रही भावना तैसी, दिन मुहूर्त देखी दिन तैसी। शरद भावना की जो भावना है उनको वही दिखाई पड़ेगा। शरद यादव को इसका ज्ञान नहीं है। वो हरदम विवादित सनातन धर्म के विरोध में विवादित बयान देते हैं। ये कई प्रकार ऊटपटांग भाषा बोल चुके हैं, मूर्खतापूर्ण बयान है इनका। हमारी ये प्राचीन परंपरा है, भगवान श्रावण के महीने में भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं गंगा जल लेकर के। यह शरद यादव को इसका ज्ञान नहीं है, यह इसका मूर्खतापूर्ण बयान है। देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से इस देश में जो उम्मीदें बंधाई सरकारों ने और कहीं ना कहीं व्यवस्था में अब लोगों को लगता है कि जो कुछ मिल सकता है भगवान से ही मिल सकता है, तो इसलिए अगर बेरोजगार वहां मांगने जाते हैं तो उनके कहने का अर्थ बिल्कुल साफ था कि जब व्यवस्था में बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तब लोग भगवान की तरफ जाते हैं। और मुझे लगता है इसमें व्यापक संदर्भ में इस बयान को देखे जाने की जरूरत है। ये राजनीतिक बयानों से बिल्कुल ही अलग हटकर के बयान है। मुझे लगता है कि शरद जी पता नहीं क्या किस सोच के तहत ये बात कहे हैं। बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनको अपनी ईश्वर पर आस्था है और उस आस्था के लिए वो कठिन रास्तों से गुजर करके जाते हैं। उन पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है शरद जी को। लेकिन अगर हिंदू समाज का नौजवान कांवड़ लेकर शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है, उस पर टिप्पणी करने का साहस कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, निंदनीय है।